हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी बेसिक्स हैं। एक्सरसाइज 1.1 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो बेसिक्स पता होने चाहिए उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालेंगे। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर इवनली और एग्जैक्टली, लीविंग नो रिमाइंडर। तो चलिए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे अगर हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे। हमें ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। जैसे कि यहाँ लिखा है, डिवाइड्स द गिवन नंबर इवनली और एग्जैक्टली, कंप्लीटली डिवाइड कर दें। ऐसे नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें और लास्ट में कोई रिमाइंडर भी ना बचे। ऐसे हमें नंबर सोचने हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर भी ना बचे, उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे देखिए, हम देख लेते हैं। जैसे 1 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। और इस 12 का सेकंड फैक्टर हो सकता है 2 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 12 का तीसरा फैक्टर हो सकता है 3 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। और उसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 4 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 5 नहीं होगा, 5 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, वो कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, इसलिए हम 5 12 का फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 एक इसका फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 6 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। और 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 खुद 12 को डिवाइड कर सकता है और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। तो ये इस 12 के फैक्टर हो गए। 1 एक इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 4 6 और 12। तो 12 नंबर के हमारे पास फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5 6। तो 12 के फैक्टर होते हैं 6 फैक्टर होते हैं 12। तो देखिए, अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि 15 के क्या क्या फैक्टर होंगे। एक तो 1 फैक्टर होगा ही, और एक इटसेल्फ, 15 इटसेल्फ एक इसका फैक्टर हमेशा होता है। तो देखिए 1 तो हमेशा इसका फैक्टर होगा, 1 इसको हमेशा डिवाइड करेगा। और 15 भी हमेशा 15 का फैक्टर होगा। उसके दूसरे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 3 भी 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 5 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो 15 के ये फैक्टर हो गए 1 3 5 15। इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा। देखिए अब 30 के देख लेते हैं। 30 का जैसा कि मैंने बताया 1 तो हमेशा फैक्टर होगा, और 30 खुद इटसेल्फ ये इसका फैक्टर होगा। बाकी आप हम देखें तो 2 एक इसका फैक्टर है, 3 एक इसका फैक्टर है, 4 नहीं होगा, 5 इसका एक फैक्टर है, 6 इसका एक फैक्टर है, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 एक इसका फैक्टर है। तो देखिए 30 के कितने फैक्टर हो गए। 1 एक इसका फैक्टर है, 2 3 5 6 10 30। ये सभी नंबर 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर इवनली और एग्जैक्टली, लिविंग नो रिमाइंडर। होप आपको फैक्टर समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। ऐसे नंबर जो खुद अपने ही नंबर से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि देखिए अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे कि ये खुद के ही नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, और अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। हाउ मच, ओनली 2 फैक्टर्स। देखिए जैसे कि हम अभी पढ़ के आए हैं कि फैक्टर हम उसे कहते हैं जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे 1 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर 2 के जो फैक्टर हैं वो 1 और 2 हैं। तो यहाँ पे 2 के कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर्स ओनली, 1 एंड 2, सिर्फ इसके 2 फैक्टर हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, और अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो जैसे देखिए और प्राइम नंबर कौन कौन से हैं ये देख लीजिए।
3 सिर्फ डिवाइड हो सकता है 1 से और 3 सिर्फ डिवाइड हो सकता है अपने ही नंबर से। तो 3 भी यहाँ पर प्राइम नंबर हुआ। डेफिनेशन साफ साफ कहती है नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। और दूसरी वाली डेफिनेशन भी यहाँ पे वैलिड है, अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इसके यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। तो देखिए 5 भी यहाँ पर प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकता है मतलब इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। 7 भी सेम ऐसे ही 1 और 7 से डिवाइड हो सकता है ओनली। 11 ऑल्सो 1 एंड 11 एंड 13 ऑल्सो 1 एंड 13। तो यहाँ पे ये जितने भी हुए ये सारे प्राइम नंबर्स हुए, इनके 2 फैक्टर होंगे। और दूसरी डेफिनेशन कहें तो सिर्फ डिवाइड हो सकता है अपने ही नंबर से या फिर 1 से, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल के लिए इन्हें समझिए आप, जैसे 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे। 4 का फैक्टर एक तो 1 होगा, एक फैक्टर हो सकता है इसका 2 भी एक फैक्टर हो सकता है, और खुद 4 भी एक इसका फैक्टर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे 4 के 3 फैक्टर्स हो रहे हैं जो कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 4 जो हुआ वो कंपोजिट नंबर हुआ। तो वैसे ही देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कुछ। जैसे 8 का एक फैक्टर 1 हो सकता है, 8 का दूसरा फैक्टर 2 हो सकता है, 8 का तीसरा फैक्टर 4 हो सकता है और 8 का खुद एक फैक्टर 8 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 8 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो 8 भी एक कंपोजिट नंबर हुआ। ऐसे ही 15 और 27 को भी देख लेते हैं। जैसे 15 का एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर हो सकता है इसका 3, 5 एक फैक्टर हो सकता है और 15 इटसेल्फ एक इसका फैक्टर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 15 के भी मोर देन 2 फैक्टर हैं तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हुआ। सेम ऐसे ही 27, 1 एक इसका फैक्टर, 3 इसका एक फैक्टर, 9 भी इसका एक फैक्टर एंड 27 इटसेल्फ एक इसका फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे 27 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो 27 भी यहाँ पे कंपोजिट नंबर हुआ। तो होप आपको कंपोजिट नंबर भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब 1 की बात करते हैं कि 1 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो चलिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं 1 ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ना 1 एक प्राइम नंबर है और ना 1 एक कंपोजिट नंबर है। तो देखिए प्राइम नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों। तो देखिए 1 का यहाँ पे तो एक ही फैक्टर हुआ 1 इटसेल्फ, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं हुआ। हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो इसका तो एक ही फैक्टर है, तो ना तो ये कंपोजिट हुआ। तो हम 1 को कहते हैं 1 ना तो प्राइम नंबर है और 1 ना तो कंपोजिट नंबर है। 1 इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन की कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि किसी नंबर को उसके जो फैक्टर हैं उसके मल्टीप्लाई में लिखना या फिर जो फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में किसी नंबर को लिखना। आप यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझेंगे। जैसे ये 12 है, 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, जैसे 3 होता है, 4 होता है, तो उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो ये 12 का फैक्टराइजेशन हो गया। और हम 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 2, तब भी 12 आएगा। ये भी 12 की फैक्टराइज कर दिया हमने 12 को। सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम 27 को कैसे फैक्टराइज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 27 के जो भी फैक्टर हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 9 इंटू 3 लिख सकते हैं हम 27 को। तो ये हमने 27 को फैक्टराइज कर दिया। इस फैक्टराइज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी हमने 27 को फैक्टराइज कर दिया, तो हम इसे कहेंगे हमने इसके फैक्टराइजेशन कर दिए। सेम ऐसे ही हम 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको और भी जो 81 के फैक्टर्स हैं उनकी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। तो इसे कहेंगे हम फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन को समझ लेते हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि किसी नंबर को
प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको निकालते कैसे हैं ये आपने बचपन में भी सीखा होगा, काफ़ी आसान होता है। तो चलिए हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है 12, या आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा, काफ़ी आसान होता है, सभी को आता होगा। देखिए 2 के टेबल में 12 आता है। देखिए 2 6 ज़ा 12, और 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3। अब हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। देखिए 2 × 2 × 3, और ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो गए 12 के प्राइम फैक्टर्स। सेम हम 27 को भी देख लेते हैं। देखिए सेम तरीके से करेंगे। 2 की टेबल में 27 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है। 3 9 ज़ा 27, आगे देखिए 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। ये सभी जो निकल के आए ये प्राइम नंबर्स हैं। इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये हमने कर दिए 27 के प्राइम फैक्टर। तो चलिए अब हम 81 के भी देख लेते हैं, सेम उसी तरह करेंगे। देखिए 81, 2 से ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। 3 2 ज़ा 6, एंड 3 7 ज़ा 21, ये फिर 3 से कट जाएगा। 3 9 ज़ा 27, ये फिर 3 से कट जाएगा। 3 3 ज़ा 9, और फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3। तो देखिए ये सभी जो आए ये प्राइम नंबर्स हैं, तो हम 81 को लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये हमने 81 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। होप आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की। एक्सरसाइज 1.1 से पहले एक थ्योरम भी दी गई है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए जान लेते हैं ये क्या कहती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो चलिए मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए एक लाइन में इसका पूरा मतलब लिखा हुआ है। कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। यही ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हर एक कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। यही ये थ्योरम कहती है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। उनका ऑर्डर हो सकता है आगे पीछे, लेकिन वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। जैसा कि अभी हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन सेम उसी की तरह। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 144 के एग्जाम्पल से समझते हैं। 144, जैसा कि हम जानते हैं 144 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर हुआ। 144 को हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसा कि अभी हमने पहले सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सेम हम उसी तरह करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो देखिए हम 144 को ये जो भी प्राइम नंबर्स आए इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये हमने देखा 2 2 2 2 3 3, ये इसके हमने निकाल लिए प्राइम फैक्टर्स। 144 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, हर एक कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर की फॉर्म में। और ये हमने कर दिया, उनका प्रोडक्ट कर दिया। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख दिया 144 को। तो होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। तो देखिए एचसीएफ का सिंपल सा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए मैं आपको इनका मतलब समझाता हूँ कि मतलब क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 6 और 9। देखिए नाम पे जाइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कोई 2 नंबर दिए गए हैं, उनके फैक्टर्स क्या होंगे हमने शुरू में देखा है। जैसे 1 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है, और 6 भी इसका एक फैक्टर है।
ये 6 के फैक्टर हो गए। अब चलिए 9 के फैक्टर देखते हैं। 1 एक इसका फैक्टर है, 3 इसका एक फैक्टर है और 9 एक इसका फैक्टर है। अगर हमें किसी का इन दोनों नंबरों के बीच में एचसीएफ निकालना है, देखिए एचसीएफ हमने क्या देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर जो कि कॉमन है और हाईएस्ट है। देखिए दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 3 कॉमन है और यही हाईएस्ट है। देखो 1 भी कॉमन है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और जो कि हाईएस्ट है, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन इधर भी और यहाँ पे भी 3 कॉमन, और ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 6 और 9 का एचसीएफ हो जाएगा 3, 6 और 9 का एचसीएफ हो जाएगा 3। होप आपको एचसीएफ का मतलब समझ आ गया होगा। एचसीएफ का सिंपल सा मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी दो नंबर के बीच में अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो उनके फैक्टर निकाल सकते हैं हम पहले, और फिर जो फैक्टर जो कॉमन है और हाईएस्ट भी है वही उसका एचसीएफ होगा। जैसे इन दोनों के बीच का एचसीएफ आ गया 6 नहीं 3, सॉरी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब समझते हैं एलसीएम को। एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि मल्टीपल किसे कहते हैं। देखिए हम मल्टीपल देख लेते हैं। जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, सबसे पहले 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये आगे हम करते जाएंगे तो ये इनके मल्टीपल होंगे। जैसे 3 के मल्टीपल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये आगे चलते जाएंगे, इन्हें ही हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, ऐसे ही सेम 3 की 1 से, फिर 3 की 2 से, फिर 3 की 3 से, फिर 3 की 4 से, तो ये मल्टीपल हो गए। देखिए जैसे हमने फिर से एग्जांपल लिया यहाँ पे 6 और 9 का। सबसे पहले हम 6 और 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे। जैसे ये 6, फिर 6 का नेक्स्ट मल्टीपल 12, फिर इसका नेक्स्ट मल्टीपल 18। ऐसे ही हमने 9 के मल्टीपल्स लिख लिए, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। ऐसे हमने 9 के मल्टीपल्स लिख लिए। 6 के मल्टीपल लिखिए। अब नाम देखिए, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन हो और लीस्ट हो, जो कि सबसे छोटा हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 18 कॉमन है और 18 सबसे लीस्ट भी है। देखिए इससे पहले कुछ भी कॉमन नहीं है, 18 यहाँ पर लीस्ट है। देखिए 18 यहाँ पे क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 6 और 9 के बीच में। तो ये 6 और 9 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए 6 और 9 का क्या एलसीएम हो गया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम हो गया। यह मैं सिर्फ आपको अभी मतलब बता रहा हूँ। इसके आगे मैं ये भी बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, होप आपको समझ आ गया होगा कि एलसीएम का असली मतलब क्या होता है। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको मतलब बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक में मतलब क्या होता है। अब हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है कि 80 और 300 के बीच में एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि ये अभी हमने आपको सिखाया है। काफ़ी आसान होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। देखिए यहाँ 0 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 0 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 10 ज़ा, देन 2 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। तो ये हमने निकाल लिए हैं 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसको यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5। अब हम यहाँ पे 300 के प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए यहाँ 0 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 150 पे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 75 पे। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा। ये हमने 300 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। देखिए अब हम इसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के यहाँ पे 2 मेथड आते हैं, मैं आपको दोनों बतला देता हूँ और दोनों ही आसान हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया, 80 के और 300 के हमने सिर्फ
इनको इनके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। तो चलिए देखिए HCF कैसे निकालते हैं। तो देखिए HCF निकालने के लिए हमें देखना है कि ये जो इन दोनों नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर किया है हमने, इन दोनों में जो कॉमन है, देखिए सबसे पहले 2 और 2 इसमें भी कॉमन है, एक बारी कॉमन, 2 और 2 इसमें भी कॉमन है, और 2 और यहाँ कॉमन नहीं, और 5 5 कॉमन है। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन है सिर्फ उन्हें ही लिखना है और एक बार ही लिखना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 कॉमन है दोनों में तो 2 को एक बार लिखेंगे, फिर ये 2 कॉमन है तो इसको भी एक बार लिखेंगे, और ये 5 कॉमन है दोनों में तो इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो ये 80 और 300 का HCF आ गया। देखिए कितना आसान था। अब LCM भी आसान है। अब देखिए जो दोनों में कॉमन आया उसे तो हम एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं आया फिर उनको एक एक बार और लिख देंगे। देखिए जो दोनों में कॉमन है उन्हें एक बार लिखेंगे, ये दोनों में कॉमन था इन्हें एक बार लिखेंगे, ये किसी में भी कॉमन नहीं था तो इसे ऐसे लिख देंगे, ये भी किसी में कॉमन नहीं था तो इसे भी ऐसे लिख देंगे, 3 दोनों में कॉमन नहीं था तो इस 3 को भी ऐसे लिख देंगे, 5 दोनों में कॉमन था तो इसलिए 5 को एक बार ही लिखेंगे, और ये कॉमन नहीं था तो इसको हमें लिखना ही एक बार ही। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 5 ज़ा, अब देखिए 5 5 ज़ा 25। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। देखिए ये आ जाएगा 1400। मल्टीप्लाई को दोबारा एक बार ही चेक कर लेते हैं। 14 × 25, 8 सा 200, 20 25, ये 1400 नहीं 1200 आएगा। सॉरी, छोटी मोटी गलती होती रहती है कभी कभी। होप आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले 80 और 300 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर को निकाल लेना है और उनकी एक एक बारी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये ऐसे हम HCF निकाल लेंगे। और LCM के लिए जो कॉमन आया उसे एक बार ही लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको ऐसी एज इट इज उतार के मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा LCM निकल जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम 3 नंबर के बीच में LCM और HCF निकालेंगे। कुछ नहीं करना, सेम उसी की तरह करना है जैसे 30, 72 और 432 के बीच में हम LCM और HCF निकालेंगे। इस बार ही 3 नंबर है, पहले हमने 2 नंबर के बारे में देखा। इस बार ही हम 3 नंबर्स के बीच में LCM और HCF निकालेंगे। इसमें भी सेम करना है। सबसे पहले हम तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 30 का। देखिए सबसे पहले 30 को देखते हैं। सबसे पहले 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। ये 2 से कट जाएगा, फिर ये 3 से, और फिर ये 5 से। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 5। 72 को देखिए, अब 72 के निकाल लेते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 सा एंड 2 6 सा। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 3 से, और फिर 3 1 सा 3। 72 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 72 को देख लिया। अब 432 को भी देख लेते हैं। 432 देखिए ये भी 2 से चले जाएगा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, 3 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ये हमने 432 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ निकाल लिए शॉर्ट डिवीजन मेथड से। काफ़ी आसान होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखते जाना है कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है सबसे शॉर्ट छोटे नंबर से। देखिए इसके भी निकाल लिए हमने 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। तो देखिए HCF में हमें क्या करना है, HCF में हमें देखना है इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में से कॉमन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये 2 कॉमन, यहाँ से फिर 3 कॉमन आ रहा है। देखिए 3 आ गया कॉमन। ये देखिए 2 और 3 के अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF में हमें सिर्फ कॉमन नंबर देखना और जो तीनों में कॉमन हो सिर्फ वही देखना। तो देखिए 2 तीनों में कॉमन है और 3 तीनों में कॉमन है। बस जो कॉमन है उन्हें लिख के उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, आपका HCF निकल जाएगा। 2 3 ज़ा 6। तो देखिए HCF यहाँ पे निकल चुका है इन तीनों नंबर के बीच में HCF। अब चलिए बात करते हैं LCM की।
जो तीनों में कॉमन है उसे तो हम एक बार लिखेंगे। देखिए तीन, जब 3 नंबर की बात करें तो ये ध्यान रखना है, जो तीनों में कॉमन हो उसे एक बार लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन है उसे भी एक बार ही लिखना है। अगर 3 नंबर का केस हो तब जो तीनों में कॉमन उसे भी एक बार ही लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन सिर्फ उसे एक बार ही लिखेंगे। जैसे 2 2 यहाँ पे कॉमन है, ये 2 सबसे पहले ये वाला, और जो दोनों में कॉमन है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है तो ये भी एक बारी। और देखिए ये कॉमन ही नहीं है किसी में भी, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। और ये 3 कॉमन था तो इसको भी एक बारी। ये 3 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बारी लिखेंगे। ये तीनों में कॉमन नहीं है तो इसको एज इट इज 3। और ये 5 भी कॉमन नहीं है तो इसको एज इट इज 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। तो देखिए चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 92160। तो देखिए हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया, आपको समझ आ गया होगा। देखिए 3 नंबर के केस में आपको ध्यान रखना है एलसीएम में। एचसीएफ में तो सिंपल है कि जो तीनों में कॉमन है सिर्फ उसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एलसीएम में जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार ही लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको भी एक बार ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको तो एज इट इज उतार ही देते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो देखिए 30 के प्राइम फैक्टर थे ये, इनको हम लिख लेंगे ऐसे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। 72 के फैक्टर थे ये, जैसे यहाँ पे 3 बारी है तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 2 बारी है तो 3 की पावर 2। 432 को लिख सकते हैं हम, देखिए 2 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बारी, तो 2 की पावर 3। यहाँ पे 2 4 बारी है, सॉरी 2 की पावर 4। और यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 बारी, तो 3 की पावर 3। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाले और प्राइम फैक्टर को पावर की फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया ऐसे। जैसे यहाँ पे 2 3 बारी है तो 2 की पावर 3, यानी 2 ऊपर एक्सपोनेंट कितना है 3। तो देखिए एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ का जैसे हमने मतलब देखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें क्या देखना है, लीस्ट नंबर देखना है, लीस्ट पावर देखनी है एचसीएफ के केस में, और ज़्यादा पावर देखनी है हमें एलसीएम के केस में। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो कॉमन है और लीस्ट पावर है। देखिए इन दोनों में तीनों में कॉमन है और उसकी लीस्ट पावर क्या है, 1, 2 की पावर 1। अब देखिए और क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है और 3 की सबसे लीस्ट पावर 1। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब एलसीएम में हमें क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। देखिए इन तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 टू दी पावर 3। अब जो बच गया उसे एज इट इज उतार देना, जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज उतार देना। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा आंसर भी आपका सेम ही आएगा दोनों मेथड से। होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ गया होगा। लास्ट आपका बचता है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, यानी आपके पास 2 कोई भी नंबर है नेचुरल, वो होने चाहिए पॉजिटिव। कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, उन दोनों का एचसीएफ और उन दोनों का एलसीएम अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। देखिए सबसे पहले 2 नंबर का एचसीएफ और उन दोनों नंबर का एलसीएम वो बराबर आएगा उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। उस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि ये रिलेशन कैसे यूज़ हो रहा है, और हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। ये लास्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो रिलेशन है ये सिर्फ वैलिड है ओनली फॉर 2 नंबर्स, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, उनमें ये नहीं लग सकता, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड है। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।